यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 किन छात्र छात्राओं का पैसा आ गया है, किन का नहीं आया है, कितने परसेंट वालों का आया है, बाकी बचे लोगों का कब तक आ सकता है, 50 से 55% वालों का आएगा कि नहीं आएगा, इन सभी की जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चलिए बात करते हैं। ये आपके लिए देख रहे हैं, ये कम्युनिटी पोस्ट था जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसमें पूछा गया था कि अब तक कितने स्टूडेंट की स्कॉलरशिप आ गई। ये कल की डेट का है, यानी 25/3/2024 को ये पूछा गया था, तो जिसमें बहुत से छात्र छात्राओं ने रिप्लाई किया है। तो देखिए, मेरी आ चुकी है, 38% लोगों ने कहा है। अभी तक नहीं आई है, 45% लोगों ने कहा है। ब्लॉक और रिजेक्ट हो चुका है, यानी 6% लोगों का रिजेक्ट हो गया है। और ये एक समस्या आप देख रहे हैं, आई है पर कम आई है। बहुत से छात्र ये कह रहे हैं आई है लेकिन कम आई है। और देखिएगा, ये 1000 लोगों ने वोट किया है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और कल जो दिनांक 25/3/2024 को बहुत से छात्र छात्राओं को पैसा आया है, जिसके लिए हम आपको कुछ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये हम आपको कल वीडियो बनाए थे, उसमें भी दिखाए थे। देखिए, यहाँ पे भी शो हुआ है, तो बहुत से बच्चों का आया है। देखिए, ये 25/3 दिखाई दे रहा है आपको, 25/3/2024। ये क्रेडिट हुआ है 12,760 रुपये। कल की ही डेट में ये इनका पैसा आया है। और देख लीजिए, और ये शाम तक भी पैसे आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। जैसे 10-11 के बाद स्टार्ट हो गया था 9 बजे से, और रात तक भेजे गए थे पैसे। देखिए, जैसे इनका जो भेजा गया था तो 3:53 पे भेजा गया था, और 24,500 रुपये भेजे गए थे। अब जैसे बहुत से छात्र ये कह रहे हैं कि उनकी फीस जैसे 31,000 है, 31,000 रुपये ली गई है, तो उनका जो आया है वो कम आया है। जबकि स्कॉलरशिप जो फीस आपसे ली गई है उससे बढ़कर ही आना चाहिए। तो इसमें हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको ये कम क्यों आ रहा है, और आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट कब आएगा, और 50 से 55% वालों को क्या करना चाहिए। वीडियो में आप बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। देखिए, इसका है ये जैसे 10:17 पे इनका भी आया है, यानी रात को आया है, और 25 की डेट में ही आया है। 11,610 रुपये आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप नहीं आया, कल भी आया है। लेकिन जो हम आपको पीछे दिखाए कम्युनिटी पोस्ट, उस पर आपको दिखाई दे रहा है कि आया है लेकिन कम आया है, यानी कल से आना आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गया है। तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। जैसे देखिए, अभी इनका जो अमाउंट है ये शो हो रहा है 8,000, और इनका वैलिडेटेड है 17। जैसे अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनका 17-18 को दिखाया था PFMS पर, उनका आ रहा है। हाँ, उनका आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का आ रहा है। जैसे इस बच्चे का जो है 8,000 रुपये शो हुआ है, वेरीफाइड भी हुआ है, लेकिन अभी तक इनका अमाउंट नहीं आया है। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका शो नहीं हुआ था, उनका आ गया है। और एक जानकारी और देखिए इधर, जैसे अगर हम आपको बताएं जिनका भी, जैसे जो छात्र ये पूछ रहे हैं कि जिनका क्या कहते हैं कि उनका ब्लॉक हो गया है, अभी पेंडिंग में है, तो देखिए, आपसे हम ये कहना चाहते हैं जिनका भी पेंडिंग है, ब्लॉक है, मिसमैच है, आप बार बार परेशान मत होइए। अब आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है, क्योंकि जो समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका जितना डाटा था वो लखनऊ भेज दिया गया था। फिर लखनऊ से डेट रखी गई थी, फिर जिन लोगों का वेरीफाई होना था हो गया। जिनका वेरीफाई है उनके चांसेस हैं, और जिनका यहाँ पे नहीं है तो आपके चांसेस ना के बराबर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे जो हम बात कर रहे हैं जिनका वेरीफाइड है, तो वेरीफाइड वालों के लिए ही तो प्रॉब्लम है। वेरीफाइड जिनका है उनका भी नहीं आ रहा है। अब इसमें कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया है, 50 से 55। तो इसके बारे में अभी हम आपको दिखाते हैं 50 से 55 वालों का क्या कल आया था कि नहीं आया था, आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, जैसे इनका अमाउंट है, देखिए 36,500 रुपये। अब ये अमाउंट क्या है, 36,500 रुपये, क्या ये कल आया था? तो हाँ, कल ये देखिए 18 मार्च को इनका PFMS पर शो किया था, और इनका कल क्रेडिट कर दिया गया था
दोपहर के समय में इनका अमाउंट आ गया था और जितना दिखाया था 36,500, ये पूरे रुपए आए थे। देखिए अब जरा आ जाइए जो 56 यानी 50 से 55% वाले हैं, उनका क्या है। तो देखिए अब जरा ये आप जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इसको 39 वोट मिले हैं और ये कल की डेट का है, 10:38 पे इसको पोस्ट किया गया था। अब इसमें ये पूछा गया है कि कोई ऐसा है क्या जिसकी 56% या उससे कम हो और उसकी स्कॉलरशिप आ गई हो। तो इसमें 38% लोगों ने कहा यस, 62% लोगों ने कहा नो। यानी आप कह सकते हैं कि जिनका भी वेरीफाई हुआ है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जिनका भी वेरीफाई हुआ है तो 55% से ऊपर वालों का संभावना ज़्यादा है कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी। यानी 55% से ज़्यादा अंक जिनके विगत वर्ष में रहे होंगे उनका स्कॉलरशिप आएगी। हाँ थोड़ा डिले होगा, लेकिन 50% जिनका है इनका बजट के अनुसार ही होगा। अगर बजट बचेगा तो 50%, और ज़्यादातर संभावना ये है कि जैसे जैसे जिन भी स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो वेरीफाई हो गया है तो उनके आने की प्रबल संभावना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस वर्ष जो है आपका चुनाव है और बजट भी थोड़ा बढ़ा करके दिया गया है और काफ़ी सारे जो स्टेटस थे उनको आपका पहले से ही रिजेक्ट कर दिया गया है। इस कारण से जिनका वेरीफाई हुआ है उनके लिए संभावना ये है कि उनका स्कॉलरशिप आ जाएगा। अब एक चीज़ और समझिए, वे छात्र परेशान हैं जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया। सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं आया तो आपको कुछ नहीं करना है, 31 तारीख तक आप वेट करिए। दरअसल अब आपको कुछ अमाउंट दे दिया गया है, अभी वो भी बच्चे हैं जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है या उनके खाते में स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो एक चरण आपका पूरा होने दीजिए। 31 तारीख है, उसके बाद जो दूसरे चरण का है यानी जिसको सेकेंड इंस्टॉलमेंट मिलना है फीस का या स्कॉलरशिप का, वो आपका आ जाएगा। आप इसके लिए भाई धैर्य बना के रखिए, आपका 31 तक आ जाएगा। चलिए अब वो छात्र की उनकी क्वेरी जरा समझ लीजिए। जैसे कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि उनका स्कॉलरशिप तो आया है लेकिन कम क्यों आया है। देखिए जिनका भी कम आया है इसका मतलब ये है कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आने की संभावना है, और ज़्यादातर अगर आपका कम आया है SC ST है तो ज़्यादा संभावना है कि 100% चांस है कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा। और SC ST के अलावा अदर किसी कास्ट से हैं तो जो भी आपका आ चुका है अब उसके अलावा आने की संभावना बहुत कम है। अब कुछ छात्र ये पूछ रहे हैं कि जैसे जिनका कल की डेट में नहीं आया वो परेशान है कि सर मेरा क्यों नहीं आया। तो आपके लिए जानकारी ये है कि जैसे जो पैसे होते हैं, जितने पैसे हैं सभी को एक बार में भेजने से सर्वर में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा करके भेज रहे हैं। जैसे हम आपको यहाँ दिखाए थे कि बहुत से छात्रों का कल आया था, तो देखिए 45% लोगों का कल आया था। और बाकी अभी देखिए, अभी जो आई है पर कम आई है 11% है, और जो अभी तक नहीं आई है, सॉरी भाई, अभी तक नहीं आई है 45%, और जो आ चुकी है ये 38% है। इसका तात्पर्य अभी 45% लोगों का नहीं आया। हम ये कह सकते हैं कि 50% लोग अभी भी स्कॉलरशिप को नहीं प्राप्त किए हैं। तो आप थोड़ा ये समझिए कि आपको आएगा। जैसे अब कल से स्टार्ट हुआ है तो कल होली का त्यौहार था और कल से भेजा जाना स्टार्ट हो गया है। अब जैसे जो भी 50% वाले लोग हैं, 50% से ऊपर नंबर हैं जिनके, या 55% के ऊपर हैं, तो आपका आएगा। अच्छा कल कितने परसेंट वालों का आया है, अब ये भी क्वेश्चन था। तो कल कितने परसेंट वालों का आया था, तो जरा समझिए, जिनका 60+ नंबर था, 60+ या सबसे ज़्यादा 70+, 70+ परसेंटेज वालों का कल आया है और 60% वालों का भी आया है। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो 72%, 74% हैं, फिर भी उनका नहीं आया। लेकिन कारण यही है कि परसेंटेज से आपका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। हाँ ये है कि आपका जैसे फॉर्म सबमिट हुआ है उसी के अकॉर्डिंग भेजा जा रहा है। ऊपर से आपका क्राइटेरिया लिया जा रहा है कि ऊपर से पात्र विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। आपको जितना भी हो सकता है आप ये सोचिए कि आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म अगर सब कुछ सही है तो ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको पूरी जानकारी दे दिए हैं, अब आपको इधर उधर भटकना नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आपका वेरीफाई हो गया है तो आपकी स्कॉलरशिप आने की ज़्यादा संभावना है, और जिन भी छात्र का नहीं आया है
तो आपके लिए ये है कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी यदि आपका यहाँ से ब्लॉक हो चुका है या यहाँ से कुछ भी हो चुका है। अगर यहाँ से वेरीफाई नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी।